पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारू आगम में कहा गया है, सही ए दुख मत्ताए पुट्ठो णो झंझाए। एक सुंदर संदेश, जीवनोपयोगी, आत्मोपयोगी आयारों के तीसरे अध्ययन में दिया गया है। वह संदेश यह है कि दुख से स्पृष्ट होने पर, दुख मात्रा से संस्पृष्ट होने पर व्याकुल नहीं बने। आदमी के जीवन में अनुकूल स्थितियां भी आ जाती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी उपस्थित हो सकती हैं। साधु जीवन में भी प्रतिकूलताएं आ सकती हैं। कभी स्थान अनुकूल नहीं मिले, संत विहार करते हैं, गांवों में जाते हैं, छोटे छोटे स्थानों में रुकते हैं। कहीं गर्मी की मौसम में हवादार पूरा स्थान न मिले, सर्दी के समय गर्म स्थान न मिले, और जो मिले वह भी थोड़ा उबड़ खाबड़ टूटा फूटा सा आंगन हो, तो अनुकूल पूरा नहीं है ऐसा स्थान मिल जाए। साधु को कभी आहार भी पूरा न मिले, कभी कोई लोग निंदा करने वाले मिल जाएं, गालियां देने वाले मिल जाएं, विरोध करने वाले मिल जाएं। ऐसी स्थितियों में जो प्रतिकूल हैं, समता रखना, शांति रखना साधु का धर्म है। गृहस्थ जीवन में भी कठिनाइयां आ सकती हैं, प्रतिकूलताएं आ सकती हैं। शास्त्र में जो कहा गया, दुख मत्ताए पुट्ठो णो झंझाए, दुख मात्र से स्पृष्ट हो जाए, व्याकुल नहीं बनना। गृहस्थ के जीवन में आर्थिक परिस्थिति गड़बड़ा जाए, बिजनेस में कहीं घाटा लग जाए, कर्जा माथे पर चढ़ जाए, व्यापार ठप हो जाए, तो यह आर्थिक विपत्ति भी एक कठिनाई का रूप ले लेती है और आदमी परेशानी का अनुभव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी आदमी मन को शांत रखने का प्रयास रखे, क्योंकि समस्या और मानसिक दुख एक नहीं है। समस्या हो सकती है, उससे मानसिक व्याकुल बनना कोई जरूरी नहीं है। मानसिक रूप में आदमी शांति में रहने का प्रयास करे। मान लो आर्थिक समस्या है, ठीक है, कोई भी समस्या हो उसको हल करने का उपाय आदमी कर सकता है,
पर दुखी बनने से क्या होगा? ठीक है, आ गई, कई बार स्थितियां आ जाती हैं। आदमी सोचे ये भी कोई कर्मों का योग हो सकता है, शांति से झेलूं, मेरे कर्म कटे। कई बार गृहस्थ के सामने पारिवारिक समस्या आ सकती है कि परिवार में लड़का इतना बड़ा हो गया, शादी नहीं हो पा रही है, शादी का कोई व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित उपलब्धि नहीं हो रही है, तो उसको लेकर भी थोड़ी परेशानी कि लड़का इतना बड़ा हो गया पर मैं शादी अभी तक नहीं कर सका हूँ। अथवा परिवार में थोड़ा कलह का कुछ माहौल बन जाए तो भी एक कठिनाई सामने आ सकती है। कभी परिवार में शारीरिक कठिनाई हो जाए, कोई बीमार हो गया है, दुर्भाग्य से किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अब उसका इलाज कराओ, इसका भी इलाज कराओ, तो इनसे भी इस इलाज को संभालूं कि व्यापार को संभालूं, क्या क्या संभालूं। इसमें भी आदमी आकुल व्याकुल न बने कि ठीक है, स्थितियां आ गई हैं, इनको कैसे तरीके से सबको संभाला जाए। तो मन से परेशान नहीं होना चाहिए। समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, अब कैसे इनको ठीक करना, कैसे इनसे निपटना, बस इस तरीके पर ध्यान दिया जा सकता है। परंतु नो झंझाए, आदमी व्याकुल न बने। तो व्यापारिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक ऐसी कई कठिनाइयां आ जाए, कभी मानसिक मन के प्रतिकूल हो जाए। सोचा था अब मेरा प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी, परंतु पदोन्नति नहीं हुई, किसी दूसरे को उन्नति मिल गई, मेरी पदोन्नति नहीं हुई। इसको लेकर भी परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जहाँ हैं वहाँ अच्छा जीवन जिए, जहाँ हैं वहाँ नैतिकता, ईमानदारी रखें अपने कार्य में। तो दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, शोक और जरा। एक मानसिक परेशानी, समस्या, एक शारीरिक समस्या। ये दो प्रकार की समस्या, जरा और शोक, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। जरा और शोक, इन दोनों के उपस्थित होने पर मनोबल अच्छा बना रहे, हिम्मत रहे और मानसिक संतुलन, धैर्य रहे। बस यह एक सफलता की खास बात है कि विपरीत परिस्थिति में भी आदमी का धैर्य न डोले और मन की समाधि, शांति बनी रहे। बस यह हमारी साधना है। एक साधना यही है कि ये परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, उनमें ज़्यादा मानसिक विचलन न हो, धैर्य रखें, शांति रखें, समता भाव रखें और सॉल्यूशन का प्रयास यथा योग्य किया जा सकता है। तो यह सहिष्णुता हमारे में रहे, बढ़े। यह सहिष्णुता नहीं होती है तो ये जिंदगी में परिस्थितियां तो कभी भी आ जाए, फिर तो आदमी बस दुखी दुखी, वो समस्या दुखी, वो समस्या दुखी। बस ये दुखी झटपट नहीं, मन से दुखी नहीं बनना। ये अध्यात्म की साधना की एक निष्पत्ति आए
कि विपरीत परिस्थिति में भी मन विशेष दुखी न बने, सहज शांति बनी रहे। क्योंकि कोई कर्मों का योग हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियां जीवन में आ सकती हैं और किए हुए कर्म सामान्यतया उनके फल तो भोगने ही पड़ते हैं। यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ नहीं तो आगे कहीं कर्म भोगने पड़ सकेंगे तो ठीक है, मेरा कर्मों का कर्जा कुछ भुगतान हो रहा है, कर्म मेरे हल्के पड़े, मैं इन परिस्थितियों को समता से सहन करूं। तो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, परिस्थितियां विपरीत दोनों के सामने आ सकती है। अपना अपना परिप्रेक्ष्य परिवेश हो सकता है, पर कठिनाइयां साधु और गृहस्थ दोनों के सामने उपस्थित हो सकती हैं। साधु के भी शरीर में तकलीफ हो सकती है, साधु के सामने शीत सर्दी गर्मी आदि की परिस्थितियां आ सकती है, साधु के सामने मानसिक विपरीतता भी आ जाए। तो ये साधु हो या गृहस्थ, इसमें मोटा मोटी कोई फर्क नहीं है। परिस्थितियां किसी को भी भोगने के लिए या कष्ट देने के लिए मानो प्रस्तुत हो सकती हैं। और साधु की तो ये और भी विशेष साधना भी, मैंने तो घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, साधना के लिए निकला हुआ हूँ, तो ठीक है, आ गई तो झेलूं, मुझे तो कर्म तो काटना ही है ना। तो ऐसे तपस्या आदि करूं तो ये भी सहज मेरी तपस्या हो जाएगी, मैं विपरीत परिस्थिति को भी समता से सहन कर दूं। हमारा चिंतन अच्छा हो जाए, चिंतन सही रहे, तो हम विपरीत परिस्थिति को आसानी से झेल सकते हैं। चिंतन प्रशस्त नहीं होता है तो परिस्थिति हम पर हावी हो सकती है, हमें दबा सकती है, हम ज़्यादा परेशान बन सकते हैं। कि सुख दुख तो संसार में किसी को भी मिल सकते हैं, ज्ञानी भुगते ज्ञान स्यू, मूर्ख भुगते रोए। सुख दुख तो संसार में किसी को भी हो सकते हैं। ज्ञानी है, धार्मिक है, साधक है, वो ज्ञान चेतना से उसको भोगता है, और अज्ञानी आदमी रो रो करके परेशान हो करके भोगता है। तो परेशान नहीं बनना, मन से दुखी नहीं बनना, और तो परिस्थितियां कठिनाई पैदा कर सकती है। शरीर में मानो दर्द हो रहा है, ठीक है, इलाज का प्रयास कर सकते हैं, फिर भी यदा कदा कुछ परेशानी होती है, कोई बात नहीं। अरे मेरे से ज़्यादा कितने बीमार लोग दुनिया में हो सकते हैं, मेरे तो इतनी सी तकलीफ आई है, मेरे से ज़्यादा भी तो बीमार कोई दुनिया में नहीं है क्या? तो मैं सहन करूं, इलाज कराना है तो करा सकते हैं, बाकी सहन करो, समता रखो, अपने निर्जरा हो हमारे कर्मों की। तो ज्ञान से भोगना, सम्यक चिंतन से कष्ट को भोगना, एक रो रो करके परेशान हो करके हाय तो बा करते करते भोगना, यह साधना और अध्यात्म की बात है कि प्रतिकूलता में भी तटस्थ रहना, शांति में रहना। दुनिया में दुख है, दुख है जरा के रूप में, शोक के रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में दुख है, तो दुखों का कारण भी है, और दुखों से मुक्ति भी मिल सकती है, और दुख मुक्ति का भी उपाय है। हम नव तत्वों में देखें कि वहाँ पाप नाम का तत्व भी है। तो पाप उदय में आता है,
आदमी दुखी बन जाता है। तो पाप यानी दुख मान लें, पाप के उदय से दुख होता है, तो दुख का कारण भी है। अब कारण क्या है? पांचवा तत्व आश्रव। आश्रव दुख का कारण है। और दुख मुक्ति नौवां तत्व है मोक्ष। यह दुख मुक्ति, पूर्णतया दुख मुक्ति की स्थिति है। मोक्ष का उपाय भी है। छठा तत्व है संबर, सातवां तत्व है निर्जरा। संबर और निर्जरा ये मोक्ष के उपाय हैं। तो नव तत्वों में दुख की बात भी हम पाप के रूप में देख लें, दुख के कारण के रूप में आश्रव को देख लें, दुख मुक्ति के रूप में मोक्ष को देखें, और दुख मुक्ति के उपायों के रूप में संबर और निर्जरा को हम देख सकते हैं। तो ये नव तत्व की जो बात है, इसमें धर्म का, अध्यात्म का कितना बड़ा सार आ गया है। नव तत्वों को अच्छी तरह आदमी समझ ले, दृष्टिकोण अपना सम्यक बना ले, तो फिर चित्त में कितनी समाधि रह सकती है, शांति रह सकती है। चतुर्मास का समय है। धर्म साधना की दृष्टि से यूँ तो धर्म कभी भी किया जा सकता है, पर चतुर्मास है तो साधु साधुओं की भी स्थिरता होती है, एक जगह रहना होता है, और श्रावक श्राविकाओं को भी एक जगह साधु साधुओं की सन्निधि मिलती है। धर्म, ध्यान, प्रवचन, त्याग, तपस्या आदि रूप में धर्म की आराधना का एक अच्छा अवसर मिल जाता है। हमारे ये जो शास्त्र हैं, शास्त्रों की जो कल्याणी वाणी है, इसमें भी कितनी मानो शक्ति है। कल्याणी वाणी को हम पढ़ते हैं, बताते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण भी प्रशस्त बन सकता है। अच्छी बातों को सुनते हैं, शास्त्रों की ये वाणियाँ हैं, बस सुनने से एक एक सूत्र भी हमारा आलंबन बन सकता है, और दृष्टिकोण चिंतन प्रशस्त बन जाता है। फिर कठिनाई को भी झेलना आसान होता है। तन की कठिनाई है, साथ में मन की कठिनाई और हो जाए तो मानो कठिनाई दो मिल गई। और तन की कठिनाई है या बाह्य कठिनाई है, पर मन हमारा अच्छा है, तो वो कठिनाई का प्रभाव भी कम रह सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के जीवन को हम देखें, उनके सामने भी विपरीत परिस्थितियां, कठिनाइयां तो आई थी। कभी शारीरिक कठिनाई भी हो जाती थी, तो कहीं बाह्य बाहर विरोधों की परिस्थितियां भी आ जाती। गुरुदेव तुलसी के जीवन में कितने संघर्ष आए थे। कहीं दीक्षा को लेकर के संघर्ष, कभी अग्नि परीक्षा पुस्तक को लेकर संघर्ष, कभी तेरा पंथ के सिद्धांतों को लेकर भी कहीं कोई विरोध आदि की स्थितियां, कभी धर्म संघ के अंदर चारित्रात्माओं की ओर से संघर्ष, और कोई परिवर्तन आदि के कारण विरोध। यूँ अनेक रूपों में उनके सामने परिस्थितियां पैदा हुई थी, परंतु उनका अपना जो भी मनोबल, समता भाव, हिम्मत का भाव, यह जब रहता है तो ठीक है, कठिनाइयां है तो है, अपने काम करते रहो। कि जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद, कि विनोद रूप में ले लिया, दिमाग पर कोई खास भार नहीं। विरोध हो रहा है तो कोई, ये तो विनोद है, कोई खास बात नहीं। वरना विरोध है आदमी परेशान हो जाए, कि परेशान नहीं होना।
वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। अपना अपना, वो अपना काम करते हैं तो मैं अपना काम क्यों छोड़ूं, मैं अपना काम करूं। प्रकृति की थोड़ी विपरीतता हो जाए, कभी इतनी वर्षा हो गई, इतनी तेज गर्मी हो गई, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई, यह प्रकृति का अपना क्रम है। प्रकृति पर भी कोई हम रोष न करें, उसका अपना काम, हम अपना काम करें। बस थोड़ा अपना एडजस्टमेंट बिठा लें, भाई ठंड ज़्यादा तो थोड़े कपड़े गर्म पहन लो और अपना काम करो। बस तो एडजस्टमेंट बिठा कर प्रकृति को कोसना नहीं, हम अपनी सुरक्षा का ध्यान दे करके जितना हो सके अपना कार्य करने का प्रयास करें। तो शास्त्र में जो आयारों में कहा गया, सही ए दुख मत्ताए पुट्ठो नो झंझाए, कि सहनशील सहिष्णु जो है मुनि है, दुख मात्र से स्पृष्ट होने पर वह व्याकुल मति वाला न बने। तो साधु भी न बने और गृहस्थ भी व्याकुल न बने। काम करना है, अच्छा काम करना है तो व्याकुल मत बनो, बस काम करो। कठिनाइयाँ आए उससे कैसे निपटना, क्या करना, वो चिंतन भले कर लो, क्रियान्विति करनी की जा सकती है। मन में कोई दुखी नहीं बनना, आकुल व्याकुल नहीं बनना। कार्य करता है, कभी काम करते हैं, कठिनाइयाँ भी आ जाएं, कोई बात नहीं, आ गई, सॉल्यूशन को देख लो कैसे हो सकता है। दिमाग में ज़्यादा टेंशन तनाव नहीं। यह चिंतन आदमी का प्रशस्त रहे, सम्यक रहे, बढ़िया रहे, जैसे कि पॉजिटिव रहे, रियल रहे, तो फिर यह कठिनाई आए तो उसको झेलना कुछ आसान बन सकता है। बस डरना नहीं, घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, मन में आर्तक ध्यान नहीं करना, दुखी नहीं बनना। और आदमी पहले से सोचे भी अमुक परिस्थिति भी आ सकती है तो पहले से ही कुछ तैयारी रखें, सुरक्षा की परिस्थिति वो आए तो ज़्यादा हमें प्रभावित न करे, पहले से अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की तैयारी कर ले तो आदमी वो परिस्थिति भी ज़्यादा भयंकर रूप धारण न करे। बाकी कई बार अकस्मात भी परिस्थिति आ सकती है, आ गई तो आ गई, बस अब अपने जो करणीय है वो कर सकते हैं, मन में शांति रखें। तो आयारों का यह जो सूत्र एक सीख देने वाला है कि सही ए दुख मत्ताए पुट्ठो नो झंझाए, दुख मात्र से व्याकुल मत बनो। दानान शिठम अभयपयानम सच्चे सूया अनवज्जं वयंती तवे सूया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुट्टे।